माताओं और बहनों, आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगी जेठ स्नान में पीपल सींचते समय सुनी जाने वाली सेठ सेठानी की कहानी। पूरे माह स्नान करके पीपल सींचें तो मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आप सभी से मेरी यह विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उसे दबाएं और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और मेरी बहनों को हर तीज त्योहार व व्रत की सही जानकारी मिले और हमारी संस्कृति जिंदा रहे। तो चलिए सुनते हैं सेठ सेठानी की कहानी। ध्यान से सुनना, पूरी सुनना। एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई औलाद नहीं थी। सेठ सेठानी नगर से दूर एक पीपल का पेड़ था, उसे सींचने जाते। ऐसा करते करते कई साल बीत चुके थे। अब तो सेठानी पीपल सींच कर आती तो थक जाती, आकर घर का रसोई पानी भी करना पड़ता। एक दिन वह सेठ से बोली कि मुझे बहू ला दो, मुझसे अब इतना काम नहीं होता। जब पीपल सींच कर आऊँ तो घर का काम तो कम से कम किया हुआ मिले। तो सेठ बोला कि तुम बावली हो गई है क्या, बिना बेटे के बहू कहाँ से लाऊं? पर सेठानी ने तो हट पकड़ लिया कि मुझे तो बहू ला कर दो। तो सेठ ने कहा ठीक है, एक पोटली में आटा डालकर दे दे और उसमें एक सोने की मोहर भी रख देना। अब सेठ तो आटे की पोटली लेकर वहाँ से चल पड़ा। चलते चलते दूसरे नगर पहुँचा। सूर्य देवता डूबने लगे तो सेठ ने देखा कि उस नगर में चौपाल के पास कुछ लड़कियां मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। तो सेठ उन्हें देखने लगा। खेलते खेलते जब लड़कियां घर तोड़ने लगी तो उनमें से एक लड़की बोली कि घर मत तोड़ो, आगे भी टूटा हुआ घर मिलेगा। यह सुनकर सेठ ने मन ही मन सोचा कि ये लड़की काफ़ी समझदार लगती है। जैसे ही वह लड़की अपने घर गई तो सेठ उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके घर पहुंचकर आवाज़ लगाई तो उसकी माँ बाहर आई और बोली कि आप कौन हैं? तो सेठ बोला मैं राहगीर हूँ, मेरे बेटे का रिश्ता देखने जा रहा था। चलते चलते रात हो गई तो मैंने सोचा यहीं किसी के घर रात बिता लूँगा और सुबह होने पर चला जाऊँगा। तो लड़की की माँ बोली ठीक है, आप रुक जाओ, हाथ मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। तो सेठ ने आटे की पोटली देते हुए कहा ये लो आटा, मेरी पत्नी ने दिया था कि पता नहीं रास्ते में कहाँ रुकना पड़े तो रोटी बनाकर भोजन कर लेना। तो लड़की की माँ आटे की पोटली लेकर अंदर गई। जैसे ही उसने पोटली खोली तो उसमें सोने की मोहर थी। वह देखकर सेठ के पास आई और बोली कि आटे में तो एक सोने की मोहर है। तो सेठ बोला कि सेठानी ने रखी थी कि जो भी लड़की मेरी बहू बनने योग्य हो उसे उपहार स्वरूप दे देना। तो लड़की की माँ ने सोचा कि ये तो काफ़ी धनवान लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसका पति काम से लौटा तो उसने सारी बात बताते हुए कहा कि मैं तो चाहती हूँ कि हम अपनी बेटी का विवाह सेठ के बेटे से कर दें। तो उसका पति बोला कि पहले सेठ से पूछे तो सही, हमारे सोचने से क्या होगा। तो सेठ को अच्छी तरह भोजन करवाया, खूब सेवा की। बाद में बेटी के पिता ने बातें करते करते सेठ से कहा कि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, अगर आपको मंजूर हो तो मेरी बेटी का रिश्ता आपके बेटे से कर दो। तो सेठ को और क्या चाहिए, वह तो मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोला कि रिश्ता ही नहीं, मैं तो मेरे बेटे का 7 दिन बाद विवाह करूंगा। बहुत अच्छा मुहूर्त है, पर एक अड़चन आ रही है। मेरा बेटा परदेश गया है, 2 महीने बाद लौटेगा। मैं उसका विवाह उसकी कटार के साथ मेरी होने वाली बहू के साथ करवाऊंगा। तो बेटी के बाप ने सोचा कि इतना बड़ा रिश्ता पता नहीं फिर कभी मिलेगा या नहीं, तो मैं हाँ कर देता हूँ। उसने कहा जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही कर लूँगा। तो सेठ ने कहा वो सोने की मुहर मुझे ला कर दो और अपनी बेटी को बुलाओ। तो सेठ ने अपने होने वाली बहू को आशीर्वाद देकर वह मुहर उसे दे दी और कहा 7 दिन बाद बारात लेकर आऊँगा। घर आकर सेठानी को सारी बात बता दी और कहा बहू तो मैं ले आऊँगा, आगे तुम जानो। तो इस तरह शादी होकर सेठ सेठानी के घर बहू आ गई। दूसरे दिन सेठ सेठानी को पीपल सींचने जाना था तो सेठानी बहू से बोली
कि बेटा चूल्हे में आग मत बुझने देना, घर का काम करके भोजन बना लेना, तब तक हम पीपल सींच कर आ जाएंगे। घर के सारे कमरों की चाबी बहू को दे दी और एक कमरे के ताला लगाकर वो चाबी अपने पास रख ली और कह दिया कि तुम किसी के घर मत जाना, क्योंकि सेठानी को डर था कि घर से बाहर निकलते ही कोई उसे उनके बेटा ना होने की बात इसे बता देगा। तो बहू ने कहा ठीक है। अब बहू कहे अनुसार रोजाना घर का सारा काम करके खाना बना लेती, तो सेठानी को तो खूब सहारा मिल गया, वह तो बहुत खुश रहती। पर सेठ कहता 2 महीने पूरे होने पर बहू को क्या जवाब देंगे, तो वो कहती पीपल देवता कुछ ना कुछ उपाय जरूर सोचेंगे। 2 महीने पूरे होने वाले थे। ऐसा करते करते एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई, तो बहू ने सोचा कि पड़ोस से ले आती हूँ, नहीं तो खाना कैसे बनाऊंगी। वह पड़ोस में आग लेने चली गई और पड़ोसन से बोली कि बहन जल्दी से आग दे दो, मुझे खाना बनाना है, मेरे सास ससुर पिंपल सींच कर थके हारे आएंगे। तो वह बोली कि तू कौन है, सेठ सेठानी के तो कोई बेटा ही नहीं है। यह कहकर उसने सारी बात उसे बता दी। तो बहू बहुत दुखी हुई। घर आकर उसने बिना नमक का भोजन बनाकर रख दिया। सेठ सेठानी घर आए और जैसे ही भोजन करने लगे तो बहू से कहा कि बेटा आज पकवान फीका कैसे है। तो उसने कहा कि भोजन तो फीका दिख रहा है, अपनी बहू फीकी नहीं दिखाई दे रही आपको। तो उन्हें पता चल गया कि आज किसी ने इसे सच्चाई बता दी। पर वो बोले नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, हमारा बेटा 1-2 दिन में घर आने वाला है। अगले दिन जब पीपल सींचने जाने लगे तो बहू ने कहा जिस कमरे को आप ताला लगा कर रखते हो मुझे उसकी चाबी दो। तो सेठानी ने डरते डरते चाबी दे दी, क्योंकि उसके अंदर कुछ था ही नहीं, और दोनों पीपल सींचने चले गए। पीपल से कहा कि आज हमारी लाज पता नहीं कैसे बचेगी। तो विष्णु भगवान प्रकट हुए और बोले कि मैं आप दोनों की तपस्या से बहुत खुश हूँ। तुम ऐसा करना, घर जाते हुए पूरे नगरवासियों को अपने बेटे के आने की खबर दे देना। उधर जब बहू ने कमरे का ताला खोला तो उसमें एक बहुत बड़ा सारा पीपल का पेड़ था और पेड़ के नीचे एक सुंदर नवयुवक सो रहा था। तो बहू ने कहा कि आप कौन हो? तो वह बोला मैं सेठ सेठानी का बेटा हूँ। तो उसे यकीन हो गया कि सास ससुर झूठ नहीं बोल रहे। वह बहुत खुश हुई, अच्छे अच्छे पकवान बनाए और 16 श्रृंगार करके सास ससुर का इंतजार करने लगी। जब सेठ सेठानी ने नगर में बेटे के आने की खबर दी तो सारे कहने लगे कि बेटा तो है ही नहीं, आएगा कौन, चलो चल कर देखते हैं, आज बहू और चली जाएगी। सेठ सेठानी उदास मन से घर आई तो बहू हंसती हुई आई और बोली कि आप पीपल सींचने इतनी दूर क्यों जाते हो, पीपल तो हमारे घर में है, और देखिए आपका बेटा भी आज आ गया है। तो आवाज़ सुनकर वह बाहर आया तो सेठानी की छाती से 36 धार दूध की छूटी और बेटे की दाढ़ी व बहू की साड़ी पर जा गिरी। तो सबको पीपल पूजा के पुण्य का ज्ञान हो गया। इस तरह पीपल सींचने से सेठ सेठानी को बेटा व बहू को पति का सुख मिला। हे विष्णु भगवान, पीपल सींचने का जैसा पुण्य सेठ सेठानी को दिया वैसा सबको देना।